दोनों ही हस्बैंड वाइफ ने अपने कामों से कुछ दिन के लिए छुट्टी ले ली थी। पुलिस को सबसे पहले खून के धब्बे पूजा करके सामने दिखे। उस पाप से अपनी छोटी बहन साईं दिव्या को बचाने के लिए अलेख्या ने साईं दिव्या के सर पर त्रिशूल से वार किया। ये बात है आंध्र प्रदेश के मदनपाली डिस्ट्रिक्ट की। एक प्यारी सी नायडू फैमिली रहा करती थी, जिसमें मैन ऑफ द फैमिली पुरुषोत्तम जी जो 55 साल के थे, उनकी वाइफ पद्मजा जो 50 साल की थी और उनकी दो बेटियां, पहली साईं दिव्या जो 22 साल की थी और दूसरी अलेख्या जो 27 साल की थी। देखा जाए तो फाइनेंशियली नायडू फैमिली को कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि पुरुषोत्तम जी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज चित्तौड़ में केमिस्ट्री पढ़ाया करते थे और पद्मा जी आईआईटी एस्पिरेंट्स को कोचिंग दिया करती थी एंड विद ऑनर मास्टर इन साइंस में गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी थी। यहाँ तक तो आपको बात शायद क्लियर ही हो गई होगी कि जिनके माँ बाप इतने पढ़े लिखे हों वो अपने बच्चों से यही एक्सपेक्ट करेंगे कि उनके बच्चे भी पढ़ लिख कर आगे बढ़ें और लाइफ में कुछ अच्छा करें। दोनों ही पेरेंट्स अपनी बच्चियों की 12th तक की पढ़ाई को लेकर बहुत ही स्ट्रिक्ट एंड सीरियस रहा करते थे। बट एज अ नॉर्मल इंडियन फैमिली हमें जो घरों में देखने को नहीं मिलता है, यहाँ पे दोनों ही पेरेंट्स ने अपनी दोनों बच्चियों को अपने मनपसंद का करियर चूज करने दिया। तो बड़ी बेटी अलेख्या ने भोपाल से अपना डिप्लोमा मैनेजमेंट में कंप्लीट करने के बाद अपनी यूपीएससी की तैयारी करना शुरू कर दिया और वहीं पे उनकी छोटी बेटी साईं दिव्या ने अपना बैचलर्स बैंगलोर से कंप्लीट करने के बाद अपनी बहन से एकदम अपोजिट म्यूजिक इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने की सोची और AR रहमान म्यूजिक एंड डांस एकेडमी में पढ़ाई करना शुरू कर दिया। और नायडू फैमिली का गॉड और रिचुअल्स में इतना बिलीफ था कि दोनों बेटियां घर से बाहर तो रहती थी बट एक भी दिन भगवान की पूजा करना नहीं भूलती थी। और इन्हीं सब के बीच पुरुषोत्तम जी और पद्मजा दोनों अपने पुराने घर से अपने नए घर में शिफ्ट हो गए थे। 2020 हम सबको पता है कि कोरोना वायरस कितनी तेजी से फैल रहा था और इन्हीं सब के चलते पुरुषोत्तम जी ने भी अपनी दोनों बेटियों को अपने नए घर में बुला लिया था। एंड ये वो टाइम था जब चीजें एक्सट्रीमली वर्स्ट होना स्टार्ट हो गई। 23 जनवरी 2021 दोनों ही हस्बैंड वाइफ ने अपने कामों से कुछ दिन के लिए छुट्टी ले ली थी और जब उनके कलीग से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उनके घर में एक बहुत बड़ी पूजा होने वाली थी, जिस वजह से उन लोग ने इतने दिनों के लिए छुट्टी ली थी। 24 जनवरी 2021 को नेबर्स ने बताया कि नायडू फैमिली के घर से मंत्रों की बहुत तेज तेज आवाजें आ रही थी, लेकिन उन लोगों के लिए ये चीज़ें बहुत नॉर्मल थी, तो उन लोगों ने इन चीज़ों को इग्नोर करा और अपने कामों में लगे रहे। और उसी दिन शाम को पुरुषोत्तम जी ने अपने एक दोस्त को कॉल लगाया जो कि पद्मजा के कोचिंग सेंटर में काम किया करते थे और दोनों की फैमिली में बहुत अच्छी दोस्ती थी। दोनों ही पहले नॉर्मल दिन की बात कर रहे थे, लेकिन फिर पुरुषोत्तम जी के दोस्त ने नोटिस किया कि वो कुछ घबराए हुए से लग रहे हैं। फिर पुरुषोत्तम जी के दोस्त ने पूछा कि पुरुषोत्तम जी आप ठीक है ना, क्योंकि आप कुछ घबराए हुए से लग रहे हैं। फिर पुरुषोत्तम जी ने कहा कि शायद मैंने कुछ ऐसा कर दिया है जिसको मैं कभी भी ठीक ना कर पाऊँ। फिर उनके दोस्त ने कहा कि पुरुषोत्तम जी मैं कुछ समझा नहीं। फिर पुरुषोत्तम जी ने अपने दोस्त को हर एक चीज़ डिटेल में बताई, जिसको सुन के उनके दोस्त के रोंगटे खड़े हो गए कि मेरी बेटियों के अंदर इस कलयुग के चलते कुछ बुरी शक्तियां आ गई थी एंड कल 25 जनवरी को जब सतयुग शुरू होगा तो इन्हीं के शरीर में वो आत्माएं क्लेंज होके वापस आ जाएंगी। फिर उनके टीचर दोस्त ने तुरंत उनका फोन काटा और पुलिस को कॉल मिलाया और फिर पुलिस नायडूस के घर पहुंची और उनने जो देखा वो अपनी आंखों पे भी विश्वास नहीं कर पा रहे थे। पुलिस को खून के धब्बे पूजा घर के सामने दिखे और उनको सबसे पहले साईं दिव्या की बॉडी मिली, जिसके सर पे त्रिशूल से मारा गया था और मुंह पे डंबल से वार किया गया था। और उनको थोड़ा ही आगे बढ़ के अलेख्या की बॉडी मिलती है, जिसको सेम फेस पे डंबल से मारा होता है और उन दोनों की बॉडी को लाल साड़ी से रैप किया गया होता है और उन दोनों के ही कुछ बाल काट के शिव भगवान को चढ़ाए गए होते हैं ताकि उन दोनों की आत्मा क्लेंस होकर दूसरे दिन वापस आ सके। जब पुलिस पूजा घर के बाद अंदर रूम में गई
तो उनने पुरुषोत्तम और पद्मजा को ऐसे बैठे हुए देखा जैसे कि मानो कुछ हुआ ही ना हो। उन दोनों को देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उनके बगल वाले कमरे में उनके बच्चे मरे पड़े हैं। और जब पुलिस ने उन दोनों से पूछा कि ये सब किसने किया है, तो पद्मजा ने बोला ये सब हम ही ने किया है और हमारी दोनों बेटियों ने अपनी मर्जी से करवाया है। एंड द नायडू फैमिली वॉज इन स्ट्रॉन्ग बिलीव कि उन सभी के अंदर कुछ बुरी शक्तियां हैं जो इस कलयुग के चलते आई हैं। एंड इन रिचुअल्स के चलते उन सभी का बलि देने का प्लान था, जो कि पुरुषोत्तम की वजह से खराब हो गया था। सबसे पहले जब साईं दिव्या ने अपनी बड़ी बहन अलेख्या से बोला कि आप मेरे पे इस त्रिशूल से वार करो, तो अलेख्या ने इसके लिए साफ साफ मना कर दिया। तो साईं दिव्या ने बोला कि दीदी, अगर आप मेरे को इस त्रिशूल से नहीं मारोगे तो मैं इस त्रिशूल से खुद को मार लूँगी, जो कि एक पाप होगा। तो उस पाप से अपनी छोटी बहन साईं दिव्या को बचाने के लिए अलेख्या ने साईं दिव्या के सर पे उस त्रिशूल से वार किया। फिर थोड़े ही मिनट बाद पद्मजा ने अलेख्या को ज़मीन पे लिटा के एक डंबल से सर पे मारा एंड उसी डंबल से साईं दिव्या के भी सर पे मारा ताकि वो जिंदा ना बच जाए। ये सब होने के बाद भी अलेख्या और साईं दिव्या 1 घंटे तक जिंदा थी। अपनी दोनों बेटियों की बलि चढ़ाने के बाद रात 9 बजे तक पुरुषोत्तम और पद्मजा को भी अपनी बलि चढ़ानी थी, पर पुरुषोत्तम ने अपने दोस्त को कॉल मिला के अपना पूरा प्लान खराब कर लिया। और जब पुलिस ने पुरुषोत्तम से पूछताछ करी तो वो कॉल से एकदम अपोजिट बहुत ही शांति से और आराम से जवाब दे रहे थे। जब पुलिस ने उन दोनों को गिरफ्तार करा तो पद्मजा जोर जोर से चिल्लाने लगी एंड शी वॉज एक्चुअली बिहेविंग लाइक अ साइको। वो चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी कि हमें बस 1 दिन और दे दो, तुम लोग भी देख लेना, हमारी दोनों बेटियां वापस आ जाएंगी। एंड उन्हें 2 दिन तक पुलिस कस्टडी में रखा गया और उनसे कड़ी पूछताछ करी गई। और तब भी दे बोथ वर स्टक टू देयर स्टेटमेंट्स और कहने लगे कि देखना, हमारी बेटियां अभी तक जिंदा हो चुकी होंगी। तो जब पुलिस ने उन दोनों को बताया कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, तो पद्मजा ने बोला कि तुम लोगों ने शिव का ऑर्डर रोका है एंड इस कलयुग में वही शिव का अवतार है और जो कोरोना आया है वो उन्हीं की बॉडी से आया है, ना कि चाइना से। पुलिस को ये तो समझ में आ गया था कि ये दोनों मेंटली स्टेबल नहीं है, तो कोर्ट में प्रेजेंट करने से पहले पुलिस ने इनको साइकियाट्रिस्ट को दिखाना सही समझा। वहां पे डॉक्टर ने बताया कि इनकी पूरी फैमिली शेयर्ड साइकियाट्रिक डिसऑर्डर से सफर करती है। डॉक्टर ने बताया कि ये एक बहुत रेयर डिसऑर्डर है जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा लोग नॉर्मल लोगों की तरह ही रहते हैं, बट क्लोज रिलेशंस में रहने की वजह से इनके गोल्स और बिलीफ सेम हो जाते हैं। इस डिसऑर्डर में एक होस्ट होता है एंड अपने सारे गोल्स एंड बिलीफ सामने वाले इंसानों के साथ शेयर करता है, चाहे वो सच हो या ना हो। सामने वाला इंसान उन चीज़ों पे बिलीव करने पे मजबूर हो जाता है और इस फैमिली की होस्ट पद्मजा थी। एंड जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अलेख्या के सोशल मीडिया पे पोस्ट से हमें पता चलता है कि उसका गॉड्स पे कितना बिलीव था एंड उसी के चलते उसका रिकार्नेशन पे भी कितना स्ट्रॉन्ग बिलीव था और उसको ये लगता था कि उसकी माँ पद्मजा ही शिव का अवतार है इस कलयुग में और वही पूरी फैमिली को इस कलयुग से मुक्ति दिलाएंगी। और वो उन सारी बातों पे पूरी फैमिली बिलीव कर लेती थी जो पद्मजा उनको बताया करती थी और समझाया करती थी। ये सब देखते हुए पुरुषोत्तम और पद्मजा दोनों को ही फॉर्मर हॉस्पिटल फॉर मेंटल केयर ग्रोथ में एडमिट कर दिया गया। इन दोनों के डिस्चार्ज होते ही दोनों को मदनपल्ले सब जेल में शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, इस कहानी का रियल कैरेक्टर पद्मजा थी नहीं, बल्कि उनके स्वर्गवासी पिता थे जिनकी आवाज उनको उनके कानों में सुनाई दिया करती थी और पद्मजा वही किया करती थी जो उनके स्वर्गवासी पिता उनको कहा करते थे।